कल्पना इजी लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आप सभी को अवगत है कि दीक्षा प्रशिक्षण 25 अन्य कोर्स भी हम लोगों को करने हैं जो 1 जनवरी 2021 से 31 मार्च 2021 तक पूर्ण करना है। कोर्स 1 से कोर्स 20 तक हम वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं। उसकी मदद से आप अपना कोर्स आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भाग 6 मुख्य प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से संबंधित सभी जानकारी आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त हो जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। प्रशिक्षण पॉकेट बुक, इसके माध्यम से हमें सभी 25 कोर्स की लिंक प्राप्त हो गई है। इससे हम कोर्स को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कारण से कोर्स ना खुले तो हम कोड के माध्यम से भी कोर्स को खोल सकते हैं। इसका कोड है Z6X2M2। इस कोड को हम दीक्षा ऐप के सर्च वाले ऑप्शन पर टाइप करेंगे, वहाँ आपके सामने कोर्स खुल करके आ जाएगा। हम ज्वाइन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारे सामने उसके सभी भाग खुल करके आ जाएंगे। कोर्स प्रारंभिक साक्षरता में आकलन, इसमें भाग 1 प्रारंभिक साक्षरता में आकलन की समझ, भाग 2 प्रारंभिक साक्षरता में आकलन के बिंदु आधार, भाग 3 आकलन कब करें और कैसे करें, भाग 4 आकलन के प्रमाण और रिकॉर्ड, भाग 5 आकलन की रिकॉर्ड और उनका संप्रेषण, भाग 6 अपनी समझ को परखें। भाग 6 में हम क्लिक करेंगे, वीडियो ओपन होकर के आ जाएगी। भाग 6 प्रारंभिक साक्षरता में आकलन, उसमें मुख्य प्रश्नोत्तरी है। उसमें 7 प्रश्न प्राप्त होंगे। प्रशिक्षण पर गहरी समझ बनाते हुए प्रश्नोत्तरी में अधिक से अधिक अंक अर्जित करें। पास होने के लिए 60% अंकों को लाना अनिवार्य है। इसमें प्रश्नों के उत्तर कुछ इस तरह से हैं। प्रश्न नंबर 1, ज्योति जी द्वारा जीव के लिए स्क्रीन पर कुछ अभिलेख दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। 24 फरवरी अपने आप किताब लेकर बैठता है, पढ़ी हुई सामग्री को समझता है, जैसे पढ़ी कहानी से जुड़ी अपनी जिंदगी की घटना साझा की, जैसा मीता और उसके दोस्तों के साथ हुआ था, मीता और जादुई जूते से, वैसा मेरे साथ भी होता है। बहुत बार मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाने लगते हैं। 3 मार्च में मात्राओं में अंतर समझने लगा, जैसे ई और बड़ी ई, आ बड़ा आ, ऊ बड़ा ऊ। 4 मार्च वह जैसा बोलता है वैसा ही लिख देता है, जैसे जानवरों के लिए उसने लिखा, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दिए गए अभिलेखों के आधार पर नीचे दिए गए कौन कौन से आकलन के मापदंड आंके जा सकते हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्कूल के बाहर और भीतर अपनी पसंद की किताबों को स्वयं चुनकर पढ़ने का प्रयास करते हैं। दूसरा ऑप्शन है अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि को आनंद के साथ पढ़कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तीसरा ऑप्शन है हिंदी के वर्णमाला के अक्षरों की आकृति और ध्वनि को पहचानते हैं। चौथा ऑप्शन है विविध उद्देश्यों के लिए अपनी अथवा स्कूल की भाषा का इस्तेमाल करते हुए बातचीत करते हैं, जैसे जानकारी पाने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपना तर्क देना आदि। इसमें हमारा पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ लें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 2, आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन किन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही विकल्प चुनिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है अभिलेख रिकॉर्ड्स, दूसरा ऑप्शन है सालाना परीक्षा, तीसरा चेक लिस्ट, चौथा अवलोकन, पांचवा कार्यपत्र, छठवां पोर्टफोलियो, सातवां काम के नमूने। इसमें हमारा पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां ये सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। इस पेज को बहुत ध्यान से पढ़ने, जारी रखे पर प्रेस करें और आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 3, शीला जी बच्चों के लिखित कार्य को जांचते समय बातचीत के रूप में विस्तार से प्रतिक्रिया देती हैं। आपके अनुसार इस तरह की प्रतिक्रिया के पीछे शीला जी का क्या उद्देश्य होगा। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों द्वारा की गई हर गलती पर उनका ध्यान लाना और सुधार कार्य ठीक से करवाना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों को सही तरीके से लिखने के तरीकों और बाकी यांत्रिक पहलुओं पर उनका ध्यान लाना। तीसरा ऑप्शन है बच्चों को उनकी कोशिशों के लिए प्रोत्साहन देना और लेख की बारीकियों पर उनका ध्यान लाना।
चौथा ऑप्शन है बच्चों की लिखने की ललक को बिना चोट पहुंचाए उनको लेख को बेहतर लिखने के लिए सुझाव देना। इसमें हमारा दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखे पर प्रेस करें, बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 4, श्यामलाल जी अपनी कक्षा में सब बच्चों का पोर्टफोलियो नियमित रूप से तैयार करते हैं। आपके अनुसार इन पोर्टफोलियो को वह कैसे बच्चों के आकलन के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की पढ़ने, सुनने, बोलने आदि क्षमताओं को पहचानना व समझना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अलग अलग भाषाई क्षमताओं में प्रगति को देख पाना। तीसरा ऑप्शन है रिपोर्ट कार्ड में बताई गई बच्चों की क्षमताओं के लिए प्रमाण इकट्ठा करना। चौथा है बच्चों की खुद के लक्ष्यों और सीखने की क्षमताओं को लेकर बनाई अपनी छवि को समझ पाना। पांचवा ऑप्शन है बच्चों को क्या नहीं आता है ये माता पिता को सबूत के साथ बता पाना। इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, इस पेज को ध्यान से पढ़ें, जारी रखे पे प्रेस करें, आगे बढ़ जाएं। प्रश्न नंबर 5, आपकी स्क्रीन पर किताब का एक पन्ना दिखाया जा रहा है। किताब मेरा घर एक बड़े मैदान के पास है। मिलिंद और राजनाथ ने इसे कुछ ऐसे पढ़ा। मिलिंद मेरा घोड़ा एक बड़ी मदन के पास है। राजनाथ मेरा मकान एक पार्क के पीछे है। इन दोनों पढ़ने के तरीकों को कैसे आंका जा सकता है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है दोनों ने किताब को बिल्कुल गलत पढ़ा। दूसरा ऑप्शन है मिलिंद ने कुछ अक्षरों को फेरबदल कर जरूर पढ़ा है लेकिन वह सही पढ़ रहा है। तीसरा ऑप्शन है राजनाथ का पढ़ा वाक्य अर्थ के ज़्यादा करीब है, यानी वह पाठ को समझकर पढ़ रहा है। चौथा ऑप्शन है दोनों ही अपनी अपनी समझ से पढ़ रहे हैं, इसलिए दोनों ही सही हैं। इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 6, बिल्कुल शुरुआती कक्षा में आए बच्चों में भाषा संबंधी किन बिंदुओं का आकलन करना भाषा कक्षा की योजना बनाने में कारगर रह सकता है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है उनकी मौखिक भाषा की समृद्धता। दूसरा ऑप्शन है उनके इमर्जेंट लिटरेसी, व्यवहार या प्रिंट की अवधारणाएं। तीसरा ऑप्शन है उनके अक्षर ज्ञान का। चौथा ऑप्शन है उनके लिखने की क्षमता का। इसमें हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहाँ पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़ जाए। प्रश्न नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर एक वाक्य दिया गया है, उसके खाली स्थान भरने के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए। प्रारंभिक साक्षरता में आकलन में हम न केवल बच्चों के बढ़ते भाषा कौशल को आंकते हैं बल्कि इस बात पर भी गौर करते हैं कि बच्चे में खालिस्तान, प्रिंट की दुनिया और खालिस्तान के बारे में कैसी छवि बन रही है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला ऑप्शन है पढ़ने लिखने की प्रक्रिया। दूसरा शिक्षा प्रणाली। तीसरा आसपास की दुनिया। चौथा खुद या स्वयं। पांचवा शिक्षक। छठवां दोस्तों। सातवां ज्ञान भंडार। आठवां सुनने बोलने का कौशल। इसमें हमारा पहला और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वहां पर हम क्लिक करेंगे, सबमिट के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। आपका विकल्प बिल्कुल सही है, जारी रखें पर प्रेस करें और बढ़। अगला पेज खुल करके आएगा। धन्यवाद। पुष्टि करें। 2 ऑप्शन है, रद्द करें। ठीक है, यदि आपने इसी क्रम में उत्तर दिए होंगे तो आपका स्कोर भी 7/7 रहेगा। प्रश्नोत्तरी में अर्जित किए गए स्कोर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि आप स्कोर से संतुष्ट नहीं हैं तो रद्द की बटन पर क्लिक कर दें। पुनः आप अपने प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और अपना स्कोर सुधार सकते हैं। उसके बाद रेटिंग का पेज खुलकर के आ जाएगा। हम रेटिंग कर देंगे भाग 6 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जानकारी पूर्ण या उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे उन्हें भी लाभ प्राप्त हो सके। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना उपयोगी व कीमती वक्त देने के लिए व चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।